साल था 1857। ये वो साल था जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये आजादी की वो पहली सबसे बुलंद आवाज थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक कहानी को परत दर परत समझते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के ये शब्द, ये सिर्फ एक नारा नहीं थे, नहीं, ये उस हिम्मत और जज्बे का ऐलान था जो देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरफ फैल गया। और इसने आजादी की एक ऐसी लौ जलाई जो फिर कभी बुझ नहीं पाई। इसे सिर्फ एक छोटी मोटी बगावत समझने की भूल मत कीजिएगा। ये वो पल था जब सिपाही से लेकर किसान तक भारत के अलग अलग कोने एक जालिम हुकूमत के खिलाफ एक साथ उठ खड़े हुए थे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक पूरा का पूरा देश बगावत के कगार पर आ पहुंचा? देखिए, ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि ये 100 सालों से सुलग रहे गुस्से का अंजाम था। चलिए उन गहरी वजहों को समझते हैं। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां कितनी बेरहम थीं। किसानों से उनकी पुश्तैनी जमीनें छीनी जा रही थीं। भारत के अपने छोटे छोटे व्यापार, उद्योग धंधे सब तबाह हो रहे थे और आम लोग गरीबी के जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे थे। और तो और कंपनी की अपनी ही फौज में जो भारतीय सिपाही थे, उनके धर्म और सम्मान को भी रौंदा जा रहा था। माहौल मतलब एकदम विस्फोटक हो चुका था। और फिर आई वो एनफील्ड राइफल। ये सिर्फ आग में घी डालने जैसा नहीं था, ये उस बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने जैसा था जिस पर पूरा देश बैठा हुआ था। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की आस्था पर एक सीधा हमला थी। तो ये चिंगारी एक धधकती ज्वाला में कैसे बदली? चलिए अब सीधे उस विद्रोह के केंद्र में चलते हैं और देखते हैं कि बगावत की पहली लपटें आखिर कहां और कैसे उठीं। तारीख थी 10 मई 1857, जगह मेरठ। जब चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार करने वाले भारतीय सिपाहियों को कड़ी सजा दी गई तो उन्होंने सर झुकाया नहीं, बल्कि उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने जेल के ताले तोड़ दिए और अपने साथियों को आजाद करा लिया। और फिर हवा में एक ही नारा गूंज उठा, मारो फिरंगियों को। ये क्रांति की पहली दहाड़ थी, एक ऐसा नारा जो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत की आवाज बन गया। और आग फैलने में देर नहीं लगी। जो चिंगारी मेरठ में भड़की थी, उसने अगले ही दिन दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। और फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, एक एक करके शहर इस क्रांति की ज्वाला में धधक उठे। कोई भी बड़ी लड़ाई अपने नायकों के बिना अधूरी होती है, और 1857 ने तो समाज के हर तबके से ऐसे ऐसे हीरो दिए जो एक मकसद के लिए एक साथ आए। चलिए मिलते हैं इस संग्राम के कुछ महानायकों से। दिल्ली में विद्रोहियों को एक चेहरे की जरूरत थी, एक प्रतीक की, और वो पहुंचे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास। वो उम्र दराज थे, लेकिन फिर भी वो एकता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बने, जिसने इस बगावत को एक संगठित शक्ल दी। और फिर थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम है। जब उनसे उनका राज छीनने की कोशिश हुई तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और तलवार उठाकर वो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई। कानपुर में कमान संभाली नाना साहेब पेशवा ने। उन्होंने बागियों के गुस्से को अंग्रेजी फौज के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति में बदला और विद्रोह को एक नई दिशा दी। बिहार से वीर कुंवर सिंह की कहानी तो सच में कमाल है। जरा सोचिए, 80 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग आराम करते हैं, वो घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने ये साबित कर दिया कि आजादी का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता। और ये साबित करते हुए कि ये लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं थी, लखनऊ में मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने। उन्होंने अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी और वो इस बात का जीता जागता सबूत थी कि आजादी की इस जंग में महिलाओं ने कितनी बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। तो इस महान बगावत का अंजाम क्या हुआ? इसका फौरी नतीजा कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसकी असली विरासत को समझने के लिए हमें जंग के मैदान से थोड़ा आगे देखना होगा। हाँ,
ये सच है कि जमीनी लड़ाई में इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संगठन था, लेकिन लोगों के दिलों में एक नई आग जल चुकी थी। ये एक नैतिक जीत थी। इतिहास में पहली बार भारत एक होकर लड़ा था और एक आजाद देश का सपना हमेशा के लिए लोगों की चेतना में बस गया था। तो हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति शायद आखिरी अध्याय नहीं थी, पर यह सबसे जरूरी पहला अध्याय जरूर थी। ये वो नींव का पत्थर थी जिस पर आने वाले दशकों में भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम की शानदार इमारत खड़ी होने वाली थी। और हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। 1857 के उन अनगिनत नायकों का बलिदान हमें अन्याय के खिलाफ एकता की ताकत के बारे में क्या सिखाता है? इतिहास का ये सबक शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।